जो सेकंड रिएक्शन है हमारे पास, इसमें फास्फोरस के जो हैलाइड्स हैं वो हमारे पास रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ, जिसकी वजह से हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। फास्फोरस के दो तरह के हैलाइड्स होते हैं हमारे पास, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और इसके अलावा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो अल्कोहल के साथ, आपकी बुक ने एथेनॉल की एग्जांपल ली, उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बेटा रिएक्शन इंतहाई आसान है। इसमें हमारे पास जो क्लीवेज होगी वो CO बॉन्ड की होगी, और ये जो OH है ये एज ए लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा पूरे अल्कोहल के अंदर से। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने अल्कोहल जिस 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल से रिएक्शन स्टार्ट किया है, तो होगा क्या कि OH तीनों के तीनों बाहर, और तीनों के तीनों जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के क्लोराइड हैं वो अल्कोहल के अंदर। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको इथाइल क्लोराइड नज़र आ रहा है। तो अल्कोहल का इथाइल और फास्फोरस के जो क्लोराइड हैं वो तो बैलेंस हो गए हैं, सिंपली हमारे पास अल्काइल क्लोराइड बन गया हुआ है। रिमेनिंग जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और फास्फोरस है, ये सब के सब कंबाइन होकर हमारे पास फास्फोरस एसिड बना देंगे। बेटा आपने ज़रा गौर करना है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है H3PO3, ये फास्फोरस एसिड का है। फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, और अगर एक ऑक्सीजन कम हो फास्फोरिक एसिड में तो वो हमारे पास फास्फोरस एसिड होता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो डेफिनेटली अल्काइल हैलाइड तो हमें मिलता ही मिलता है, उसके साथ में हमें फास्फोरस एसिड मिलता है। अच्छा जी, सेकंड रिएक्शन को हम देख लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। इसमें सिंपली हम इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही मोल यूज़ करेंगे अल्कोहल का। तो होगा क्या कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड बनेगा, दूसरा हमारे पास फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, और लास्ट में हमारे पास एक हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको साइड प्रोडक्ट्स भी लिखनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है ये रिएक्शन आसान है, ये हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था, जब हमने देखा था कि अल्कोहल्स का रिएक्शन अगर हम फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ करवाते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलते हैं। तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन के लिए ये जो रिएक्शन है कॉमनली यूज़ होता है। अल्कोहल से क्या रिएक्शन करवा दें आप सिंपली फास्फोरस के हैलाइड के साथ, तो हमें अल्काइल हैलाइड्स मिल जाते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे ये रिएक्शन याद किए थे तो आपको ऐसा याद करने में प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल बेटा आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। जब वो बॉन्ड टूटेगा तो डेफिनेटली OH बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप के तौर पे, और जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में से जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो डेफिनेटली फास्फोरस के क्लोराइड्स में से क्लोरीन जो है, वो क्लोराइड का जो आयन है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो उसने OH को आके रिप्लेस कर देना। तो ये फर्स्ट वाले दोनों हैलाइड्स इसी तरह बनेंगे। ऊपर वाले रिएक्शन में सिंपली हमारे पास 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और एक फास्फोरस रह जाएगा, तो जब वो हम उसको इकट्ठा करते हैं तो वो फास्फोरस एसिड बनता है। नीचे वाली इक्वेशन थोड़ी सी इस हिसाब से ट्रिकी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट दो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन है, जो लिविंग ग्रुप का OH का जो हाइड्रोजन होगा, ये एक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा। रिमेनिंग जितनी भी चीज़ें हैं, एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस और 3 क्लोराइड जो हैं वो हमारे पास फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएंगे। बेटा आप इन रिएक्शंस को लिख लीजिएगा, तो आपको बार बार जब आप लिखेंगे तो आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और याद भी हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट में जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको लॉन्ग में भी आया हुआ है, शॉर्ट में भी आ सकता है डेफिनेटली, लेकिन नॉर्मली ये लॉन्ग में आया हुआ था 4 मार्क्स का। तो इसमें बड़ी आसान बात है, 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आप पूरे नंबर जो हैं वो इस क्वेश्चन में ले सकते हैं। बेटा एक बात तो ये है कि जो अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में फ़र्क करने के लिए जो केमिकल टेस्ट यूज़ होता है उसको हम लुकास टेस्ट कहते हैं। तो ये तो आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, और इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि लुकास टेस्ट क्या होता है। आपको हो सकता है ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि जी व्हाट इज़ लुकास टेस्ट, 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है रिएक्शन की जो बेसिक्स है वो क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम तीनों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस रिएक्शन को गौर करें, ये रिएक्शन आपने स्टडी किया हुआ है। ये हमारे पास एक अल्कोहल है, आप इस बात को फ़िलहाल के लिए छोड़ दें कि प्राइमरी कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी और टर्शियरी। सबसे पहले हमारे पास एक अल्कोहल है, तो बेसिकली रिएक्शन जो करवाना होता है लुकास टेस्ट में, वो हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाना होता है किसी भी अल्कोहल का। उसकी वजह से होता क्या है कि जो क्लीवेज जो होता है, जो बॉन्ड रिएक्शन जो बॉन्ड जो टूटता है वो CO बॉन्ड टूटता है, यानी कि ये वाला बॉन्ड, और उसकी वजह से ये OH जो है ये बाहर निकल जाता है, और जो HCl का क्लोराइड है वो अंदर आ जाता है। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं जब हमने CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन की जो एग्जांपल्स हैं वो पढ़ी थी। मैं आपको याद करवा देती हूँ। ये रिएक्शन नंबर 2 है, पेज नंबर 217 पे मैं इस रिएक्शन की बात कर रही हूँ। इसमें हमने सिंपली ये देखा था कि OH बाहर चला जाता है और Cl जो है वो अंदर आ जाता है। OH और ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों कंबाइन करके हमारे पास वाटर बना देते हैं। तो इस रिएक्शन में सिंपली हमारे पास यही हो रहा है कि OH जो है वो बाहर चला जाता है, Cl जो है वो अंदर आ जाएगा, और OH और H जो है वो कंबाइन करके हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ में हमें एक अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो बेसिकली तीनों रिएक्शंस में यही हो रहा है।
हमने 3 किस्म के अल्कोहल्स लेने, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। अगर आप देखें तो आपकी बुक ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है। मेरा ख्याल है आपको डिफरेंस पता होगा तीनों में क्या होता है। तीनों में ये डिफरेंस होता है, प्राइमरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो आगे से सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होती है, यानी कि अल्फा कार्बन जो है वो आगे से सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। सेकेंडरी अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच होता है वो आगे से दो कार्बन के साथ अटैच होती है, यानी कि अल्फा कार्बन जो है वो मजीद आगे से दो कार्बन के साथ अटैच होती है। टर्शियरी अल्कोहल के केस में अल्फा कार्बन जो है वो आगे से मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच होती है। तो ये तो इन तीनों में वैसे ही फिजिकल जो डिफरेंस है वो होता है। अब हम देख लेते हैं कि केमिकली रिएक्शन मैं आपको समझा चुकी हूँ। आप HCl के साथ तीनों का रिएक्शन करवाएंगे, अल्टीमेटली हमारे पास अल्काइल हैलाइड ही बनेगा तीनों के केस में, प्राइमरी अल्कोहल के केस में भी, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में भी और टर्शियरी अल्कोहल के केस में भी अल्काइल हैलाइड हमारे पास बनेगा। कैसे? OH जो है वो बाहर चला जाएगा लिविंग ग्रुप के तौर पे और Cl अंदर, और हाइड्रोजन क्लोराइड का जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ मिलकर हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ये तो हो गया जी हमारे पास सिंपली रिएक्शन। अब हमने देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। बेटा एक तो ये आपने ख्याल रखना है कि हमने तीनों रिएक्शंस के लिए कोई सा भी अल्कोहल हो, अगर हम उसको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो जिंक क्लोराइड को हमने एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना है। अच्छा, जो मेजर पॉइंट है वो ये आपको हीट का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। बेटा अगर प्राइमरी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनेगा तो हमें हीट करना पड़ेगा, रिएक्शन होगा ही नहीं आसानी से यहाँ तक कि हम उसको हीट ना कर दें। हीट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। प्रोडक्ट का हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास जो जब अल्कोहल और HCl आपस में कंबाइन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन, अल्काइल हैलाइड जो होता है वो ऑयली होता है, ऑयली लेयर बनती है, तेल जैसी लेयर बनती है और वो उनके ऊपर बन के आ जाएगी। अगर ना बन के आए और आप हीट करें और उसके बाद बन के एक ऑयली लेयर से ऊपर आए तो उसका मतलब ये है वो जो ऑयली लेयर है वो हीट करने से बनी है, यानी कि अल्काइल हैलाइड जो है वो हीट करने के बाद बना है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल था, क्योंकि उसमें जो अल्काइल हैलाइड बनता है वो हीट करने के बाद बनता है। अगर आप सिर्फ उस रिएक्शन को रख छोड़ें और 5-10 मिनट के बाद जो है वो एक ऑयली लेयर की फॉर्मेशन हो जाए, एक ऊपर एक नई लेयर बन के आ जाए अल्काइल हैलाइड की अल्कोहल और HCl के सोल्यूशन के ऊपर, तो वो जनाब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो रिएक्शन खुद ब खुद कर जाता है, हीट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और अगर आप जैसे ही अल्कोहल के अंदर HCl डालें और फ़ौरन से आपके पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाए और ऑयली लेयर फ़ौरन से ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो अल्कोहल था वो टर्शियरी अल्कोहल था। बेटा तीनों अल्कोहल को देखने से तो कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा ना आपको कि इनमें से प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है, तो हम सिर्फ कोई केमिकल टेस्ट करके ही बता सकते हैं। तो अब अगर आप किसी अल्कोहल के अंदर HCl डालें और फ़ौरन से उसके ऊपर जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो फ़ौरन से उसके ऊपर एक ऑयली लेयर बन जाए जो कि इंडिकेटर है अल्काइल हैलाइड का, अगर एक ऑयली लेयर फ़ौरन से ऊपर बन जाए तो इसका मतलब ये है कि वो टर्शियरी अल्कोहल है। तो 5-10 मिनट के बाद बने तो इसका मतलब ये है कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर 5-10 मिनट के बाद भी ना बने और अगर आप उसे आपको हीट करना पड़े और उसके बाद बने तो जी वो हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरह करके आप इनके दरमियान में जो है डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन जो है ये आपने इसका ख्याल रखना है। ऑब्जेक्टिव में से भी इनमें से किसी रिएक्शन की कंडीशंस पूछ सकते हैं आपसे, इसके अलावा पूछ सकते हैं लुकास टेस्ट क्या होता है। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में तो आ ही सकता है कि सिंपली आपसे पूछ लें कि आप HCl के साथ कैसे किसी अल्कोहल का रिएक्शन करवा सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में फुल फ्लेज आप से पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, या फिर व्हाट इज लुकास टेस्ट। इस तरह करके आपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से जो क्वेश्चन है अपना उसको रेडी कर लेना है। इस तरह करके आपको ये सवाल आ सकता है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।